जी, इसमें इकोनॉमिक्स का भी एक कॉम्बिनेशन निकलता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सीएस, साइकोलॉजी या इको, ये कॉम्बिनेशंस आपके पास निकलते हैं कंप्यूटर साइंस। अब मेडिकल, नॉन मेडिकल दो स्ट्रीम आपको बता ही दी। एमबीबीएस वाली साइड जाना है तो सीधे सीधे डॉक्टर बनने का रास्ता है। बीडीएस भी कर सकते हो, डेंटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नॉन मेडिकल का आपको पता ही है, आईआईटी वाला रास्ता अपना खुला हुआ है, ठीक है। या तो हम इसको सीधे सीधे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्या, एक में डॉक्टर बनना है, एक में इंजीनियर बनना है। लेकिन मैं अगर कहूं भाई, मेरे से पूछा जाए क्या करना है, अगर डॉक्टर बनना है तो ठीक है भाई। डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम होता है, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम होता है। ये कोर्सेज हम लोग छोड़े बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपकी फार्मेसी का बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, बी फार्मा, बहुत बढ़िया। जो कुछ बच्चे कहते हैं हमें साइंटिस्ट बनना है, भाई बी फार्मा करके भी साइंटिस्ट बनने का रास्ता खुलता है आगे जाके। मास्टर्स करो, मास्टर्स करके जो है आप रिसर्च में निकल जाओ। अब तो मैंने आपको बताया कि रिसर्च के रास्ते और भी ओपन हो गए हैं, आप आराम से निकल सकते हो। बी फार्मा, एम फार्मा करो, निकल जाओ। बहुत अच्छे स्कोप हैं आपके पास। इंटरनेशनल कंपनीज हमारी सारी इंडिया आ चुकी हैं और आकर के आपके पास बहुत वाइड स्कोप ओपन रखा हुआ है इस फील्ड के अंदर। अब रही बात भाई ये सब्जेक्ट्स हमारे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स की, आपको सबसे पहला टारगेट तो सबका होता है JEE, इंजीनियरिंग का टेस्ट अपना देते हैं सारे के सारे। अब जिसने इंजीनियरिंग नहीं करनी वो बीएससी करो भाई, और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा करो ही बीएससी। कारण क्या है, बीएससी करके स्पेशलाइजेशन लो, मास्टर्स करके स्पेशलाइजेशन लो, ठीक है। उसके बाद निकल जाओ रिसर्च में। रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप है, डीआरडीओ वगैरह का जो रास्ता है वो सारा यहीं से बीएससी करके खुल जाता है, ओपन हो जाता है। 12th के बाद से एग्जाम शुरू हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। 10th के बेस पे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो आपको युवा किशोर वैज्ञानिक बनाने के रास्ता ओपन करते हैं। ये एग्जाम्स आपके स्कूल वाले नहीं करवाते, आपके पेपर नहीं भरवाते, कुछ पर्टिकुलर स्कूल में ये एग्जाम्स करवाए जाते हैं। नेशनल साइंस रिसर्च टैलेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं जो चलते हैं, लेकिन स्कूल में होते नहीं है। आप लोग इन्हें खुद भर सकते हैं। एक और चीज बताता हूँ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ना, जो बच्चे 95% और 90% नंबर लेके आते हैं उनको स्कॉलरशिप भी देती है, वो किसी को पता नहीं चलता। स्कॉलर्स को गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स एंड देयर नॉलेज। इसके बाद बीएससी करिए, बीएससी करके निकल सकते हैं। हमारे साथ के टीचर्स हैं, उनके बच्चों ने बीएससी की, एमएससी करी और उसके बाद निकल गए रिसर्च के लिए यूरोप। एक लड़का हमारा उसमें नासा में एसोसिएटेड है, तो इसके बाद पीएचडी कर रहा है साथ में, बढ़िया उसको पैसा मिल रहा है इंटर्नशिप के नाम पे ही, ठीक है। और अच्छा अमाउंट आप ले सकते हो। जितना पैसा आप आईआईटी में खर्च करते हो ना जाने के लिए, उतना आईआईटी से आउटपुट नहीं आ रहा है। टाइम भी लगा रहे हो, एफर्ट्स भी लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? सारे के सारे वहीं भागे जा रहे हैं। जब एक जगह फ्लडेड हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दूसरा, दिल्ली के एनसीआर के अंदर कम से कम 100 कॉलेज हैं ऐसे जिनकी सीट्स खाली रह जाती हैं। बीटेक की सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। क्यों? क्वालिटी नहीं है, बच्चा उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता। लेकिन जब कहीं नहीं मिलता, बिना डोनेशन दिए एडमिशन लेना, तो क्या करे? क्योंकि करना क्या है, बीटेक करना है। उसके बाद उनकी मजबूरी हो जाती है एमबीए में पैसा खर्च करना है। बीएससी करके एमबीए करो, बहुत अच्छा स्कोप निकलता है अगर ऐसा ही शौक है तो, ठीक है। साइंस साइड का रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी बहुत लोग लेते हैं, एंड देन यू हैव फिजिकल एजुकेशन, और हाँ फिजिकल एजुकेशन रहता है। कंप्यूटर साइंस करना है तो आई वुड से आप लोगों को नॉन मेडिकल में करना चाहिए, ओके। अब आते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज बन रहे हैं यहाँ पे। पहला तो मेडिकल में एमबीबीएस, उसके बाद वेटरनरी के कोर्सेज आ जाते हैं। एमबीबीएस होता है अलग अलग, उसमें डेंटिस्ट्री में होता है अपना, डेंटिस्ट्री में है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब सबके लिए एग्जाम नीट ही है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू स्कोर यू गेट द कोर्स। एमबीबीएस सबसे ऊपर होता है, जो कि आपका सबसे अच्छा कहाँ से है, एम्स से।
ठीक है, जिसको डॉक्टर बनना है उसके लिए। उसके अलावा फिर BDS होता है। फिर और- एलाइड हेल्थ में जो भी आप मशीन्स देखते हैं हॉस्पिटल्स में, एक्सरे की मशीन्स है, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, वो सारे आपके एलाइड हेल्थ में आते हैं। जैसे कि रेडियोलॉजी, हाँ, फिर X-ray वाले साइकोलॉजी, सारे। हाँ साइकोलॉजी भी है सब्जेक्ट, एक सेकंड। जब भी आप मेडिकल लेते हो आप सोचते हो सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। साइकोलॉजी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप थेरेपिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, साइकियाट्रिस्ट भी बन सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेडिकल में भी। इसके अलावा आप टीचिंग में भी अगर जाना चाहो तो आप उसके लिए BSc, फिर BSc के बाद आपको फॉलो अप करना पड़ता है विद MSc एंड PhD डॉक्टरेट लेने के लिए। देन है आपका नॉन मेडिकल। इंजीनियर किस किस को बनना है भाई? इंजीनियर बनना। तुम्हें मेडिकल लेना है? तो तुम हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? इंजीनियरिंग। फिर इसमें एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास इंडियन नेवी का, ठीक है। इंडियन नेवी कैडेट, कैडेट का जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स होता है, जो कि इंडियन नेवी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। एंड ये बीटेक का कोर्स है। इसमें आपको JEE तो देना ही पड़ेगा आफ्टर 12th एंड अप्रॉक्स 70% आपको मार्क्स यहाँ पे चाहिए, ओके। फिर है आपका डेटा साइंस। डेटा साइंस में आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया। उसके बाद इसके लिए आपको मैथ्स मोस्ट ऑफ द फैक्टर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। एंड फिर लास्ट में आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप एथिकल हैकिंग और BCA की तरफ जा सकते हैं। BCA का किसी को है डाउट? BCA किसी को? कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जैसे BBA होती है बिजनेस में, वैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA का कोर्स होता है जो कि BBA से अच्छा होता है। What that you can do from IP यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर होनी चाहिए इन 11th 12th। और थोड़े डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, जैसे कि एनिमेशन हो गया आपका, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ये इनमें से कुछ कोर्सेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, और आई गेस एक और कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इनसे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। वो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं प्रोवाइड करती है। ये लेकिन सब आपके पैशन के ऊपर है, आपको करना है। यस। फॉर इंजीनियरिंग यू हैव टू गिव JEE एग्जाम होता है जो आपका, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे मरीन के अंदर करना है तो उसके अंदर आपके अलग-अलग जैसे स्ट्रीम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो है आर्किटेक्चर साइंस वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, और इसके अलावा आर्किटेक्चर का होता है। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? करनी है किसी को साइंस? साइंस वाला कोई है किसी को? क्योंकि ये